Yes, that is अबाउट दी काइरलिटी स्पाइरल्स। मैंने कहा था काइरलिटी स्पाइरल्स क्या होती है, ये आपके ब्रेन के अंदर होता है, आपके दोनों मान के चलो आप क्या है, दोनों क्या है और ये एक ब्लू के अंदर, तो ये हैबिटाइज दो मैंने मान लिए आपके इसके अंदर मान लिए ब्लू। तब ये दो प्लेन में है तो ये दो भी प्लेन में, ध्यान चारों ही प्लेन में हो गए फिर तो फर्क ही क्या था। तो मैंने कहा कि ये दो प्लेन में थी, ये दो अबव, अब ये दो प्लेन में तो एक अबव होगा एक आपका बिलो हो जाएगा। अगर दूसरे वाले का मुझे दूसरी रिंग जोड़नी है, लाके दूसरी रिंग बनानी है, तो मुझे ये भी अबव में रखना पड़ेगा, ये आपका क्या बनाना पड़ेगा, आपका बिलो के अंदर रखना पड़ेगा। तो आप दूसरी रिंग बनिए तो आपके दोनों स्ट्रक्चर्स क्या होंगे, प्लेन के अंदर आएंगे। ठीक है, ऐसे बनाया था मैं वो पिछले वाला। ये आपके दो रिंग, तो मैंने कहा वो तीन जोड़ दिए थे गलती से, वो तीन ही है। ठीक है, आपको याद रखना पड़ेगा। सो नाउ अबाउट दी काइरलिटी इन बाइफिनाइल्स, मुझे क्या रिवाइज करना है, काइरलिटी इन बाइफिनाइल्स के बारे में क्या करना है, रिवाइज करना है। तो मैंने कहा था काइरलिटी बाइफिनाइल्स के अंदर क्या सिस्टम होता है कि हमें पता है कि दोनों बेंजीन रिंग्स हमको पता है कि प्लेन के अंदर होती है, बिकॉज ऑल द कार्बन शेयर इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, सो शुड बी प्लेनर। तो इसके अंदर मैं हॉरिजॉन्टल डालूं पेन या फिर वर्टिकल पेन डालूं, दोनों के थ्रू आपका ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव आएगा। लेकिन इसे हम ऑप्टिकली एक्टिव के केस के अंदर क्यों पढ़ते हैं, जस्ट बिकॉज एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ दो सब्स्टिट्यूएंट्स ऐड कर देती हूँ G1 G2 G3 जो भी कुछ मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट्स ऐड करती हैं। अब सब्स्टिट्यूएंट्स भी आपके दो कैटेगरी, एक है आपके बल्की सब्स्टिट्यूएंट्स, एक होता है आपके लेस सब्स्टिट्यूएंट्स। एक होते हैं आपके बल्की, एक होते हैं लेस सब्स्टिट्यूएंट्स। लेस के अंदर आप याद रख लो, आपके जैसे CH3 है आपका फ्लोरीन है, आपका हाइड्रोजन, ये आपके लेस सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। और बल्की सब्स्टिट्यूएंट्स के अंदर आप ले सकते हो जैसे आपका CH3, NO2, SO3H, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। बट फ्लोरीन और हाइड्रोजन आपको क्या जाता है, उसके अंदर आता है जो कि है आपका लेस। ये ध्यान रखना, जो ये मैंने बताया कि लेस ये हैं बल्कि ये हैं, ये आपके फिक्स हैं। एक आपका यहाँ पर SO3 होगा, Br होगा, NO2 होगा, आयोडीन होगा ये वाला। ठीक है, ये सारे क्या है आपके डिसाइडेड हैं। डिसाइडेड मतलब कैसे कि दिस इज नॉट कि हमने मान लिया है, माना नहीं है, ये वैल्यूज आती हैं कुछ। एक आप इसकी वैल्यूज हम कुछ कहते हैं, आई डोंट नो व्हाट द रियल, मैं भूल गई हूँ उसको क्या कहते हैं। तो उसके बेसिस पर हम क्या करते हैं, इनको डिसाइड करते हैं कौन सा लेस है कौन सा बल्कि है, अकॉर्डिंग टू बाइफिनाइल्स के अंदर इसको हम पढ़ते हैं। ठीक है, अब हमें समझ में आया इनसे क्या फर्क पड़ेगा। एक बात बताओ, जब ये दोनों मॉलिक्यूल्स को, दोनों जो बॉन्ड्स दिख रहे हैं आपको, ये मान लो ये दो मेरी बेंजीन रिंग्स है। ठीक, ये दो मेरी बेंजीन रिंग से पहले अटैच हुई पड़ी थी। ठीक है, ये क्या हुई थी, अटैच हुई पड़ी थी। ये हो गई आपकी अटैच, मान लो चलो ये हुई आपकी अटैच, पहले दो बेंजीन रिंग आपकी अटैच हुई थी। अब मैंने क्या किया, एक तो ऊपर इस बेंजीन के, एक नीचे, दो क्या किए ग्रुप जोड़ दिए। अब दोनों ग्रुप जब मैं जोड़ूंगी इससे क्या होगा, रिपल्शन क्रिएट होगा इन दोनों के बीच में। अगर इन दोनों के बीच में रिपल्शन क्रिएट होगा, इसका मतलब यहाँ पर अनस्टेबिलिटी आई। रिपल्शन के कारण से इसकी एनर्जी भी इंक्रीज होगी। और आपको पता है जब भी किसी मॉलिक्यूल के अंदर एनर्जी इंक्रीज होती है रिपल्शन के कारण, इट्स मींस देयर इज अनस्टेबिलिटी उसके अंदर आ जाती है। और आपको पता होगा कि कोई मॉलिक्यूल स्टेबल रहना चाहता है, वो अनस्टेबिलिटी उसको नहीं पसंद, तो स्टेबल होना चाहता है। तो स्टेबिलिटी पाने के लिए वो क्या करता है, कुछ ना कुछ इसके अंदर कारनामे करता है। कारनामे तरीके से क्या, स्टेबिलिटी पाने के लिए जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं, ये यहाँ पर आपको पता होगा कि कार्बन कार्बन के अंदर डबल बॉन्ड्स, ट्रिपल बॉन्ड्स, ये कभी रोटेट नहीं करते, लेकिन सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच में। दो कार्बन के बीच में सिंगल है तो आपका सिग्मा बॉन्ड होता है, वो आपका मूव हो जाता है ऐसे करके। इस मामले में आपका ये है, तो ये आपका बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है बिटवीन कार्बन कार्बन, सिंगल बॉन्ड, तो आपको ऐसे करके मूव कर देता है। तो ऐसा ही यहाँ पर होगा। यहाँ पर क्या है, मान लो ये बेंजीन है, इनके बीच में क्या होगा, इन दोनों के बीच में रिपल्शन होगा। अब रिपल्शन को कम करने के लिए क्या करता है, जो बीच में कार्बन कार्बन की जो आपके सामने बॉन्ड्स बने पड़े हैं, तो ये दो चेन मान के चलो यहाँ पर आपके गिविंग यू दिस इज द थिंग, मतलब दो कार्बन हैं आपके यहाँ पर, ये दोनों बॉन्ड्स हैं। इसका आंसर क्या होती है, यहाँ पर एक रोटेशन हो जाती है। रोटेशन क्या होता है, पहले एक कार्बन फिक्स होता है, दूसरा रोटेशन कर देता है। मान चलिए मैंने फिक्स कर दिया और दूसरे में कर दी रोटेशन। रोटेशन मान के चलो रोटेशन हो गई ऐसे, है ना, रोटेशन होगी ऐसे। अब रोटेशन होगी यहाँ पर, तो जो यहाँ बेंजीन रिंग अटैच हुई थी, यहाँ पर क्या होती है, दूसरा ये मैंने फिक्स कर दिया है कार्बन, ये कार्बन दूसरा कार्बन, ये दोनों अटैच हैं डबल बॉन्ड से, सिंगल बॉन्ड से, तो ये रोटेशन करेगा ऐसे करके। तो ये मैंने फिक्स कर दिया है, तो ये रोटेशन करेगा, रोटेशन करेगा तो यहाँ पर जो बेंजीन रिंग लगी पड़ी है वो क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। मतलब कैसे, ये ऐसे आपको मूव करेगा, तो इसका मतलब क्या है, ये ऐसे आ जाएगा, ऐसे, ऐसे करके कुछ।
ये है क्या है आपकी बेंजीन। यहाँ पर क्या क्या मैंने ये क्या कर देता है रोटेशन कर देता है, जिसका आंसर क्या होती है ऐसे खड़ी हुई दिखती है हमें, ऐसे करके ऐसे उभरी हुई दिखती है हमें ऐसे। ये प्लेन के अंदर ऐसे है, ठीक है, जैसे ये है, ये आपकी ये दोनों पहले ऐसे थी, एक प्लेन के अंदर ऐसे थी मान लो, चलो ठीक है। अब रोटेशन कर देते हैं, इसके दो बॉन्ड ऐसे अटैच थे, ठीक है। यहाँ पर आपको सिंगल बॉन्ड बना पड़ा है, ये पहले एक प्लेन के अंदर थे, ये मैं जब अटैच है सब्सटेंस रिपल्शन होगा, इसका आंसर क्या होता है कि ऐसे हो जाती है। अब ये क्या होगा, ये आपको ये क्या दिखेगी, ये तो आपको सिंपल ऐसे ही, ये आपका ऐसे आ जाता है, तो इसका आंसर मुझे क्या दिखेगी, बाहर की तरफ आती दिखेगी। अब बाहर की तरफ मतलब ये आपको बोल्ड दिखा देता है, वो इंसान क्या दिखा देता है, बोल्ड जगह दिखा देता है ऐसे, मतलब ये क्या है आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है, डैश से इसको शो कर देता है। अगर ये आपकी तरफ आती है तो इसके जो कंपाउंड्स जो इसके अंदर जो यूज होंगे आपके, क्या कहते हैं उसे, स्टूडेंट जो उसमें ऐड किए थे वो क्या हो जाएंगे, अगर मैंने ऐसे किया तो इसके एक अबोव अटैच होगा, एक बिलो अटैच होगा, ठीक है। एक हो जाता है इसके अंदर आपको एक अबोव वाला और एक हो जाता है यहाँ पर बिलो वाला। तो एक्चुअली यहाँ पर था, एक यहाँ पर था, यहाँ पर आपका एक यहाँ था, एक यहाँ था, तो ये आपका अबोव हो जाता है, ये आपका बिलो हो जाता है, ठीक है। और ये आपके ए कह देते हैं बी, सी और डी। अब यहाँ पर मैं प्लेन डालूंगी, तो प्लेन डालूंगी तो यहाँ पर आपका दो तरीके से आपके यहाँ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पर प्लेन आ जाएगा, ठीक है। तो प्लेन आपको यहाँ पर अगर मैं ऐसे डालती हूँ, ठीक है, मेरे पास क्या है दो बेंजीन थी, ये क्या होगा ऐसे शो कर देता है ना, ये तो सिंपल है। अगर मैं प्लेन ऐसे करके डालती हूँ, ठीक है, ऐसे करके, तो ये कट जाएगा, इसके मुझे देखने पड़ेंगे अबोव और बिलो देखने पड़ेंगे। अगर मैं ऐसे प्लेन डालती हूँ तो ये कट जाएगा, तो दूसरे इसके वाले देखने पड़ेंगे जो अबोव और बिलो वाले थे, ठीक है। ऐसे करके यहाँ पर है, ठीक है। दो प्लेन डालूंगा तो फिर मैं ऐसे करके प्लेन डाल दूँ या फिर हॉरिजॉन्टल प्लेन डाल दूँ, दोनों प्लेन में कोई सा भी डाल सकती हूँ, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर वही केस देखना पड़ेगा ए और बी वाला, ठीक है, वही केस यहाँ पर मुझे देखना पड़ेगा कि पता है। ध्यान रखना ये जो रोटेशन होती है वो जब भी होती है जहाँ बल्कि ग्रुप्स होते हैं, बल्कि ग्रुप्स में क्या होती है रोटेशन होती है, बिकॉज वहाँ पर रिपल्शन ज़्यादा होता है, दैट्स व्हाई इट्स ओनली वी ओनली लर्न फॉर द बल्कि ग्रुप्स। पहले आपको चेक कर, अगर आपको चेक करना है बायोफाइल्स के अंदर कि ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करनी है बायोफाइल्स के अंदर, तो आपने पहले देखना पड़ेगा कि बल्कि ग्रुप्स प्रेजेंट है या नहीं है। फिर बल्कि ग्रुप प्रेजेंट कर देखने के बाद आपको देखना पड़ेगा वहाँ पर दूसरा केस जो कि क्या होता है आपका, वो आपके परपेंडिकुलर हो जाती है। रिंग शुड बी परपेंडिकुलर, रिंग दोनों के होनी चाहिए परपेंडिकुलर, आपकी रिंग वाली थी ऐसे, तो एक ऐसे आ गई थी आपके सामने, कैसे आई थी वो ऐसे करके आई थी, दोनों क्या होती है परपेंडिकुलर हो जाती हैं, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया गाइस, ठीक है। लेकिन आपको ना जब ध्यान रखना है, जब मैंने कहा कि ए इसके बराबर होना चाहिए बी, तो आप एक दूसरा केस भी देख के चलना इन वाले चीज़ों को, ठीक, इन चीज़ों को भी आपको देख के चलना। कैसे देख के चलोगे इन चीज़ों को इसलिए देख के चलना है आपको क्योंकि इनके अगर यहाँ पर सब्सिट्यूएंट मान चलो मैंने प्लेन डाला है यहाँ पर, प्लेन प्लुरलाइज बोल रही हूँ बार बार, प्लेन डाला मैंने, मान चलो आपने हॉरिजॉन्टल प्लेन डाला, ठीक है, मेरे पास ऐसे था, ये मैं ऐसा बन गया तो मैंने डाला ऐसा हॉरिजॉन्टल प्लेन डाला, या फिर ऐसे मान के चला, ऐसे डाला मैंने यहाँ पर प्लेन डाल दिया ऐसे प्लेन, तो ऐसे प्लेन डालूंगी, देखना पड़ेगा मुझे इन सब्सिट्यूएंट्स में ये तो कट जाएंगे, पर इसके मुझे ये तो देखने पड़ेंगे अगर यहाँ पर भी कोई डिफरेंट अटैच है तो वो भी देखना पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर ये सेम है तो नहीं दिखता, CH2 है यहाँ पर भी CH, तो इन दोनों को चेक करते हैं बस। लेकिन अगर ये भी अगर कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐड है तो इनको भी देखना पड़ेगा। अगर मैं दूसरा प्लेन डालूंगा तो मुझे ये देखने पड़ेंगे, ठीक है। समझ में ये होता है बायोफाइल्स का आपका केस। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कैसे ओए 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 फिर से कराओ ना का होगा गर्मी तो हुई है इतनी, नहीं लग रही है माना नहीं जा रहा करूँगा नीचे ठंडा करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। आपके पास क्या है, एक बेंजीन है, ऐसे बोल्ड करके दे देता है वो, ठीक है। तो यहाँ पर आपके हैं, पहला तो है फ्लोरीन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ फ्लोरीन। बताओ इसके अंदर पहले क्या चेक करना होगा, पहले तो सिंपल चेंज कुछ भी नहीं दे रखा मैं, तो ये भी नहीं दे रखा, बस ये दे रखी बेंजीन, दे रखी बेंजीन। अब बताओ क्या होगा। एक बात तो पहली बात तो इसके अंदर में चेक करने में रोटेशन है या नहीं है, तो रोटेशन तो होगी, सिंपल बात है। यहाँ पे कैसे लेयर सब्सटेंस, तो रोटेशन नहीं होगी तो यहाँ पर ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं आएगी, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये होगा पहला वाला। दूसरे वाले में आपको दे रखा है NO2, यहाँ पर SO3H,
यहाँ पर SO3H और यहाँ पर NO। अब बताओ यहाँ पर पहले हम देखेंगे रोटेशन होगी या नहीं होगी। सिंपल बात है, बल्कि रूप से रिपल्शन होगा तो रोटेशन हो जाएगी। रोटेशन होने की वजह से मुझे क्या चेक करना पड़ेगा, आप A भी चेक करना पड़ेगा। अगर आप मैं देखूँ ये A इसके बराबर नहीं है, ये भी इसके बराबर नहीं है, A बराबर B के नहीं है, C बराबर D के नहीं है, इट्स मीन्स ये भी क्या है आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा, बिकॉज दोनों ही आपके इक्वल नहीं है। इट्स मीन देयर इज अ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। यहाँ पर आपका क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल है तो गाइस ऐसे ही कुछ आप देखोगे यहाँ पे कुछ। नेक्स्ट है आपके पास टर्शियरी ब्यूटाइल हाइड्रोजन टर्शियरी ब्यूटाइल। अब बताओ यहाँ पर क्या होगा। अगर यहाँ पर आप केस देखोगे कि यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होता है, अगर आपको कोई एक सिंगल भी अगर आपका बल्कि दो प्रेजेंट है, ये नहीं है कि दोनों प्रेजेंट होना चाहिए, एक भी प्रेजेंट बल्कि आपका सब्सिक्वेंट प्रेजेंट है, तो जब भी आपके क्या होता है रोटेशन हो जाते हैं तो यहाँ पर भी रोटेशन हो जाएगा। यहाँ पर चेक करना पड़ेगा A बराबर B के नहीं है, C बराबर D है, मतलब ये भी आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अब बताना, अब बताओ तो अब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अगर आप प्लेन अगर A बराबर है, मुझे क्या करना पड़ेगा, साथ में ये सब स्टूडेंट्स भी चेक करने होते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर POS प्रेजेंट नहीं होगी। अगर हो जाती नहीं होगी इसका मतलब ऑप्टिकली एक्टिव होगा यहाँ पर। लेकिन क्या करते हो, यहाँ पर भी क्लोरीन है आपका, और चलो आगे भी देखिए इसकी यहाँ पर, ठीक है। ये केस हो जाते हैं आपके इसके अंदर। कुछ एग्जाम्पल आते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि चेक करो ऑप्टिकली एक्टिव कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं या नहीं में से। देखो पहला है आपके सामने, देखो चारों सब्सट्रेट्स अलग है। टंकी खाली पड़ी है। sp3 हाइब्रिडाइज है, तो क्या देंगे इसको, ये आपका ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल है। नेक्स्ट आपके पास है C डबल बॉन्ड OCH CO2CH3 CO2CH3H। तो यहाँ पर आप देखोगे दो है, n की वैल्यू कितनी है आपकी 2। इसका मतलब क्या होगा, मुझे चेक करना पड़ेगा, ठीक है। चेक करना क्या पड़ेगा, A भी चेक करना पड़ेगा यहाँ पर। तो A बराबर B के नहीं है, C बराबर D के नहीं, मतलब ये भी आपका ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास बेंजीन रिंग डबल बॉन्ड CH3, ठीक है। यहाँ पर देखना पड़ेगा, यहाँ पर क्या है कि कोई भी प्लेन आप नहीं डाल सकते हो, आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा, POS प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। कोई भी आप प्लेन नहीं डाल सकते। नेक्स्ट आपके सामने बेंजीन मान लो चलो, ठीक है। हाइड्रोजन फ्लोरीन OCH3। यहाँ पर क्या देखोगे, आपका तीनों ही क्या है, चारों क्या है, लेस सब्स्टिट्यूएंट्स है। इसका आंसर आप रोटेशन नहीं होगी, रोटेशन नहीं होगा तो एक ही प्लेन के अंदर यूज करेंगे, मतलब POS प्रेजेंट है, यहाँ पे ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट हियर इज द की मान चलो आपके पास एक क्वेश्चन दे रखा है COH OH COH, ठीक है। अब मुझे चेक करना होगा कि यहाँ पर बताओ POS प्रेजेंट है या नहीं है। एक तो एग्जांपल आप देख सकते हो कि बीच में से अगर मैं इसको क्रॉस करती हूँ, मतलब कैसे ऐसा हॉरिजॉन्टल डालती हूँ, तो ये भी आपको क्या है, ऐसा प्लेन डालती हूँ हॉरिजॉन्टल, तो आपके तो कट जाएंगे प्लेन के अंदर ही। अब वो ब्लू है तो आपका OH आ जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, POS प्रेजेंट हो जाएगा। लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आता तो फिशर के अंदर चेंज कर सकते हो। फिशर के अंदर कैसे, पहले आपको ऊपर COH बनाना पड़ेगा, यहाँ पर भी COH बनाना पड़ेगा। इसको अगर मैं ऐसे ट्रीट करती तो आपका क्या वो लेफ्ट के अंदर ही है, तो लेफ्ट के अंदर हाइड्रोजन, मतलब एक तरीके से ऐसे ऐसे ऐसे, तो आपका COH, यहाँ पर क्या है आपका लेफ्ट में OH है, तो यहाँ पर क्या हुआ हाइड्रोजन हो जाएगा। यहाँ पर क्या है आपका OH है, तो वेज में आपका H हो जाएगा COH। तो ये आपका क्या है, राइट है, तो राइट में आपका OH आएगा, यहाँ पर H आएगा। यहाँ पर क्या है, लेफ्ट में आपको क्या H आएगा, तो OH। यहाँ पर देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, POS प्रेजेंट, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर आपका ऑप्टिकल इनएक्टिव है।
ठीक है। दूसरी यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री रिप्रेजेंट है। सेंटर ऑफ सिमेट्री कैसे देखोगे यहाँ पर, एक तरीके से अगर मैं दूसरा बना दूँ उसका सा वाला बनाती हूँ तो आपको हो जाएगा, इसका बनाती हूँ सी सी, ठीक है। ये होगा आपका वर्टिकल COH, इसमें भी वर्टिकल क्या हो जाएगा आपका COH, ठीक है। ये क्या है आपका, यहाँ पर पहले वाले कार्बन बांधो राइट में क्या है आपका OH और ये क्या है लेफ्ट में H, ठीक है। यहाँ पर क्या है आपका OH और यहाँ पर क्या H। तो एक बार बताओ अगर इसको मैं रोटेट करती हूँ कितने डिग्री पर, 120 डिग्री, तो जब बेटा इसमें 120 डिग्री रोटेशन हो जाती है, 120 डिग्री रोटेशन पर आप देखोगे इसे, तो मैं 120 डिग्री रोटेशन करती हूँ तो ये हो जाएगा आपका 120 पर HOH COH COH OH, ऐसे देखोगे आप यहाँ पर ये आ गया सेंटर ऑफ सिमेट्री। यहाँ पर आपकी क्या है आपकी, यहाँ पर आ गया H। अच्छा सॉरी गाइस, फिशर के अंदर पहले आपको 120 डिग्री, आपको ना इसके अंदर 120 डिग्री रोटेशन करनी होगी इसके अंदर। अच्छा इसके अंदर मुझे रोटेशन जो मैंने किया है ना, वो मैंने इस वाले कार्बन के अंदर करी है 120 रोटेशन। यस ओके, मैंने क्या किया है, दूसरे वाले के अंदर रोटेशन किया है। अभी क्या हो जाएगा आपका सेंटर ऑफ सिमेट्री आपकी क्या होगी, प्रेजेंट रहेगी। ये कवर हो गया आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल्स के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका, अगर कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने आ जाए, इसमें आपको क्या चेक करनी है, ऑप्टिकली एक्टिविटी चेक करनी है। जैसे मान चलो ये आ गया आपके पास, इसके अंदर 2 रिंग्स आपकी अटैच हुई पड़ी हैं, जैसे मान चलो ये राइट हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे के अंदर अगर ऐसे कुछ 2 रिंग्स जुड़ी हुई हो तो वहाँ पर हम कौन से कार्बन को लेकर, कौन से एटम को लेकर हम ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करते हैं। तो जो सेंटर जिस जो रिंगों से अटैच है कार्बन, दोनों रिंगों से का, तो यहाँ पर आपको ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करनी है। तो इससे बहुत सारे आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे। और नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद आ रहा है आपका RS कॉन्फ़िगरेशन दैट बी स्टडीड इन नेक्स्ट क्वेश्चंस, ओके।